सुप्रभात और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। एक नई सुबह नई ऊर्जा के साथ और देश दुनिया की हर बड़ी हलचल पर सबसे पहली नजर के साथ एक बार फिर लेकर हाजिर हूं मॉर्निंग न्यूज, जहां हर सुबह हम आपके दिन की शुरुआत करते हैं सच, सटीक और सबसे तेज खबरों के साथ। अगले कुछ मिनटों में जानिए राजनीति से लेकर अर्थव्यवस्था तक, देश की सीमाओं से लेकर दुनिया के बड़े मंच तक, क्राइम, करंट अफेयर्स, मौसम और वो हर खबर जो आज आपका दिन तय करेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। आज मनाया जाएगा यूसीसी दिवस। नैनीताल में मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य सरकार ने यूसीसी लागू करने की घोषणा की थी, जिसे सरकार ने पूरा कर लिया। अब आज यूसीसी दिवस मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण आज से शुरू होगा, जिसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग ने विस्तृत ब्यौरा जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा और जनसंवाद जारी है। यात्रा 16 जनवरी 2026 को पश्चिम चंपारण के बेतिया से शुरू हुई थी, जहां से मुख्यमंत्री ने विभिन्न जिलों में विकास योजनाओं का जमीनी स्तर पर मूल्यांकन शुरू किया। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों की आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। संगठन को धार देने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन आज 28 जनवरी को राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उनका ये दौरा न केवल संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देगा, बल्कि और भी कई चीजों में योगदान करेगा। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि इससे भी बड़ी भारत और यूरोपीय संघ डील, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है, पर सहमति बन गई है और 18 साल के बाद 27 जनवरी को इस अहम समझौते पर साइन की औपचारिकता पूरी की जाएगी। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार इस समझौते का उद्देश्य अमेरिकी शुल्क के कारण वैश्विक व्यापार में जारी व्यवधानों के बीच दोनों क्षेत्रों के बीच आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना है। देश भर के बैंक कर्मचारी और अधिकारी एक बार फिर आंदोलन के मूड में हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने आज अखिल भारतीय बैंक हड़ताल का ऐलान कर दिया है। इस हड़ताल में सार्वजनिक, निजी, विदेशी, क्षेत्रीय, ग्रामीण और सहकारी बैंकों के लगभग 8 लाख कर्मचारी और अधिकारी शामिल होंगे। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार सोमवार रात से मौसम का मिजाज फिर बिगड़ सकता है। आज चंबा, कुल्लू, किन्नौर और लाहौल स्पीति में भारी बारिश व बर्फबारी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी हुआ है। अयोध्या में पिछले कई दिनों से मौसम का मिजाज बदल रहा है, लेकिन किसान चिंतित हैं। मौसम वैज्ञानिकों ने बारिश का अनुमान जताया था, जो पूरा नहीं हुआ। इससे किसानों को अब अपनी फसलों की सिंचाई करने की चिंता सता रही है। किसानों ने इस उम्मीद में सिंचाई नहीं की थी आगामी दिनों में बारिश होगी। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आज अयोध्या समेत पूर्वांचल के कुछ क्षेत्रों में बूंदाबांदी की संभावना व्यक्त की गई है। पार्लियामेंट का नया बजट सेशन शुरू होने वाला है और इस बार का माहौल काफी गरमाया हुआ है। सरकार ने आज सुबह 11 बजे सभी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई है, ताकि बजट से पहले सबकी राय ली जा सके। ये मीटिंग पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर किरण रिजिजू लीड करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय श्रम एवं रोजगार, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया खेलो एमपी यूथ गेम्स के राज्य स्तरीय समारोह का शुभारंभ करेंगे। राजधानी के तात्या टोपे स्टेडियम में आज शाम 6:30 बजे ये भव्य आयोजन प्रदेश के खेल इतिहास में यादगार समारोह के रूप में दर्ज होने जा रहा है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी आज दोनों सदनों के सीनियर नेताओं के साथ एक स्ट्रैटेजी मीटिंग करेंगी। इसमें 28 जनवरी से शुरू हो रहे संसद बजट सत्र के दौरान एनडीए सरकार का मुकाबला करने का प्लान बनाया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी। खबरों के बाद बात होगी इतिहास की, क्योंकि आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं है, ये गवाह है उन पलों का जिन्होंने इतिहास की दिशा बदली। कभी आजादी की लड़ाई, कभी विज्ञान की बड़ी खोज, कभी जन्म एक महान व्यक्तित्व का, तो कभी एक ऐसा फैसला जो आज भी हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। चलिए जानते हैं आज के दिन इतिहास में कब क्या हुआ। आज ही के दिन सन 1880 में थॉमस एल्वा एडिसन ने बिजली से चलने वाले बल्ब का पेटेंट कराया। आज ही के दिन सन 1888 में वॉशिंगटन में नेशनल जियोग्राफी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन सन 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जर्मनी पर पहला हवाई हमला किया था। आज ही के दिन सन 1948 में पहला टेप रिकॉर्डर बाजार में बिका था। आज ही के दिन सन 1967 में अपोलो 1 अंतरिक्ष यान में आग लगने से
3 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों की मृत्यु हो गई थी। इतिहास के बाद अब बात होगी फिटनेस की। ऐसे कई लोग होते हैं जो सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वह बजता है उसे बंद करके दोबारा सो जाते हैं। हर काम को कल पर टालते रहते हैं, किसी काम को करने की इच्छा नहीं होती। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो समझ जाएं आप आलस से घिरे हैं। जो व्यक्ति आलसी होते हैं वह खुद को सफलता से दूर कर लेते हैं। जिंदगी में कुछ बनना है तो आलस को छोड़ना बेहद जरूरी है। इसके लिए अपनी आदतों को बदलें। कैसे, चलिए बताते हैं। सुबह उठते ही पानी पिएं और हल्की स्ट्रेचिंग या वॉक करें। बड़े कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, इससे काम बोझिल नहीं लगता। 15 से 20 मिनट की तेज वॉक से आलस तुरंत गायब हो जाता है। शरीर में पानी की कमी सुस्ती लाती है, इसलिए दिन भर पर्याप्त पानी पिएं। तो ये थी सुबह की अहम खबरें और खास जानकारियां जो आपके दिन की शुरुआत को सही दिशा देती हैं। उम्मीद है आप तक हर जरूरी जानकारी सटीक और साफ अंदाज में पहुंची होगी। अब आप अपने दिन की शुरुआत करें पूरे भरोसे और तैयारी के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।